अमरसार राज्य के महलों में जब भी राजकुमारी सूर्यमती का जिक्र होता, लोग नजरें झुका लेते। वह सौंदर्य की मूरत थी, लेकिन उससे भी अधिक उसकी अकड़ चर्चाओं में थी। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी देवेश्वरी की एकमात्र संतान सूर्यमती को बचपन से ही यह विश्वास था कि दुनिया उसकी चरणों में झुकी हुई है। उसके लिए हर चीज आसान थी, सोने के झूले, हीरों के खिलौने और झुकते हुए चेहरों का संसार। लेकिन हर चीज के पीछे एक कारण होता है। सूर्यमती का जन्म उस समय हुआ था जब रानी को चिकित्सकों ने जवाब दे दिया था। लंबी प्रार्थनाओं और व्रतों के बाद वह जन्मी थी, एक चमत्कार के रूप में। शायद इसी कारण रानी ने उसे कभी ना कहना नहीं सीखा। जो चाहा मिला और जो नहीं मिला वह छीन लिया। राजमहल के सेवक, शिक्षक, रक्षक सभी सूर्यमती की एक निगाह से डरते थे। परंतु इसी अकड़ के पीछे एक अकेलापन था जिसे न तो किसी ने जाना न कभी समझा। एक दिन अमरसार राज्य के पास वाले पड़ोसी राज्य अजमेर से एक राजदूत आया। साथ में था एक प्रस्ताव, युद्ध या गठबंधन। राजा वीरेंद्र सिंह ने नीति से काम लिया और अपनी बेटी का विवाह अजमेर के राजकुमार यशवर्धन से करने का प्रस्ताव रखा। मैं कोई वस्तु नहीं जिसे तुम सौदे में रख दो, सूर्यमती ने गरजते हुए कहा। राजकुमार यशवर्धन सिर्फ राजकुमार नहीं, एक योद्धा है, एक विद्वान है। अगर तू अपने राज्य से प्रेम करती है तो तुझे यह बलिदान देना होगा। राजा ने सख्ती से उत्तर दिया। सूर्यमती को यह फैसला गले नहीं उतारा। वह जो आज तक किसी के सामने नहीं झुकी थी, अब उसे एक अनजान व्यक्ति से विवाह करना था। पर वह मजबूर थी। पहली बार उसकी अकड़ पर किसी ने चाबुक मारा था। राजकुमार यशवर्धन से विवाह के बाद सूर्यमती अजमेर चली गई। नए महल, नए लोग और एक ऐसा पति जो न तो झुका न झुकाया। यशवर्धन शांत स्वभाव का था, लेकिन उसके शब्दों में तलवार की धार थी। राजकुमारी, इस महल में तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से बनेगी, तुम्हारे नाम से नहीं। यह वाक्य सूर्यमती को चुभ गया, पर धीरे धीरे उसने देखा कि इस महल में लोग राजसी रुतबे से नहीं, प्रेम और सेवा से जुड़े हुए हैं। यशवर्धन हर सुबह साधारण वेश में जनता के बीच होता, उनकी बातें सुनता, समस्याएं हल करता। सूर्यमती को यह सब अजीब लगता, परंतु वह आकर्षित होने लगी। एक रात जब वह महल की बालकनी में अकेली बैठी थी, एक वृद्ध सेविका आई और बोली, राजकुमारी, आप बहुत सुंदर हैं, पर आपका चेहरा आजकल उदास लगता है। कभी कुछ खोकर इंसान को खुद से मुलाकात होती है, सूर्यमती ने धीरे से कहा। वह अब खुद को पहचान रही थी। बचपन में उसे जो प्यार मिला वो कब घमंड में बदल गया, उसे समझ आने लगा था। अब उसे लगने लगा था कि वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, एक इंसान भी है। वह धीरे धीरे बदलाव लाने लगी, सेविकाओं से बात करने लगी, महल की रसोई में जाकर खाना बनाना सीखा, अनाथ बच्चों से मिलने लगी। और यशवर्धन, अब उसकी आंखों में सूर्यमती के लिए आदर की झलक थी। एक दिन यशवर्धन युद्ध के लिए निकला और महीनों तक वापस नहीं लौटा। खबर आई कि वह घायल है। सूर्यमती, जो कभी युद्ध को पुरुषों का काम समझती थी, खुद अश्व पर बैठी रणभूमि में जा पहुंची। जब उसने देखा कि यशवर्धन सचमुच घायल था तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। पहली बार वह सारे दरबार के सामने रोई। यशवर्धन की आंखें खुलीं और उसने देखा वही राजकुमारी जो एक समय सिर उठाकर बोलती थी, आज उसका सिर उसके सीने पर झुका था। तुम्हारे प्यार ने मेरी अकड़ तोड़ी यश, वह बोली। नहीं सूर्यमती, तुम्हारे अंदर जो सच्चाई थी वो अब बाहर आ गई है। राज्य में लौटने के बाद सूर्यमती अब एक नई पहचान के साथ जीने लगी। उसे अब राजकुमारी नहीं, जनता की दीदी कहा जाने लगा। वह हर सुबह अनाथालय जाती, महिलाओं के लिए काम करती और यशवर्धन के साथ हर निर्णय में भाग लेती। पर एक दिन एक गंभीर बीमारी ने उसे जकड़ लिया। अंतिम समय में जब सब लोग उसके कमरे में एकत्रित थे, वह मुस्कुराते हुए बोली, एक समय था जब मैं सोचती थी दुनिया मेरे आगे झुके, पर आज मैं जानती हूं जो खुद झुकता है वही सबसे बड़ा होता है। उसकी आंखें बंद हो गईं और सूर्यमती अमरसार और अजमेर की धड़कन बन गई।